friends, my name is Akanksha. I hope you are doing well. So today's topic is phrase and clause. Firstly, understand why we learn phrase and clause. फ्रेज एंड क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड होता है कंजक्शन। सारी चीजें ग्रामर में इंटर रिलेट करती हैं। अगर आपको एक चीज पता नहीं होगी तो आप दूसरी चीज नहीं कर सकते हैं। फर्स्टली स्टार्ट विथ फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट नॉट वर्ब। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है किसी भी सेंटेंस में जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिया होता है। सेकंड, अ फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। फ्रेज कभी भी एक कंप्लीट थॉट को नहीं बताता है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर है अराउंड द पार्क। ये एक फ्रेज है। तो फर्स्ट कंडीशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अराउंड द पार्क ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा है। नो मीनिंग इफ यूज अलोन। अराउंड द पार्क एक इनकम्प्लीट थॉट है, तो यहाँ पर इसका कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। और चौथा है इफ यूज्ड इन अ सेंटेंस इट हैज अ मीनिंग। अगर ये एक सेंटेंस में यूज किया जाता है तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल आता है। तो सेंटेंस में यूज करने के लिए हम इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड कर देंगे। आई रैन अराउंड द पार्क, नाउ इट्स कंप्लीट। तो आपने देखा कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिया होता है। ये एक इनकम्प्लीट थॉट को बताता है, लेकिन अगर इसको सेंटेंस में रखा जाता है तो ये कंप्लीट थॉट बताता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस? फ्रेजेस आर बेसिकली 5 kinds: noun phrase, verb phrase, adjective phrase, prepositional phrase and adverb phrase. So the example of noun phrase is the tiny mouse. यहाँ पर एक माउस के बारे में बताया गया है। Verb phrase was reading. Adjective phrase very tall. Prepositional phrase on the shelf and adverb phrase very quickly. इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं जुड़ा है और ये एक इनकम्प्लीट थॉट को बता रहा है। तो जिसमें इनकम्प्लीट थॉट होती है वो फ्रेज होता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो उसे हम क्लॉज कहते हैं। Clause are basically of 2 types: independent clause or main clause and dependent clause or subordinate clause. So firstly understand independent or main clause. It expresses the complete idea or thought. ये एक complete idea और thought को बताता है। इसमें subject and verb and can stand alone as a sentence. इसमें subject और verb दिया होता है जो पूरे sentence को complete करता है। तो इसके एग्जाम्पल है आई वॉज प्लेइंग। यहाँ आप देख रहे हैं कि आई एक सब्जेक्ट है, वॉज प्लेइंग एक वर्ब है। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, ये एक कंप्लीट थॉट को बता रहा है, इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ही इज अ लेजी बॉय, वो एक आलसी लड़का है, ये एक कंप्लीट आइडिया को बता रहा है, कंप्लीट थॉट को बता रहा है। ये मेन क्लॉज है क्योंकि ये एक पूरी बात बता रहा है, ये कोई इनकम्प्लीट बात नहीं बता रहा है। शी बॉट अ लैपटॉप विच इज टू एक्सपेंसिव, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमने देखा इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज वो होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, जो पूरी बात बताते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये डिपेंड करता है या निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता है। कैन नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग अलोन। इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं हो सकता है, ये किसी के ऊपर निर्भर करता है। तो जब ये किसी के ऊपर निर्भर करता है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है, तभी ये एक कंप्लीट मीनिंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट लाइक द पीपल हु स्मोक। यहाँ हु स्मोक एक डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हु एक सब्जेक्ट है और स्मोक एक वर्ब है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अगर हम कहेंगे हु स्मोक तो ये इनकम्प्लीट है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि सेंटेंस में है शी डज नॉट लाइक द पीपल।
आई मेट अ मैन हु हैड हेल्प्ड मी, हु हैड हेल्प्ड मी यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आई मेट अ मैन के ऊपर। बिकॉज ही इज वर्किंग लेट, बिकॉज ही इज वर्किंग लेट, ये मिसिंग, इसमें कुछ मिसिंग है, यानी कि ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से जो भी क्लॉज दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, उन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड what is phrase and clause. If you like this video, please do subscribe, like and share. Thank you.